नमस्कार, मैं एडवोकेट सिमरन शेख बोल रही हूँ। हाजी अराफात शेख साहब के साथ में हमारी फैमिली के रिलेशंस है और मैं अभी कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमारे पीपी साहब रहेंगे उनके साथ में मैं वाचिंग एडवोकेट इस लिहाज से खड़ी रहूँगी। देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखे हुए हैं, जिसके अंदर हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है। पर हम किसी भी इंसान के, भले वो पॉलिटिकल हो अनपॉलिटिकल हो, पर हम किसी के ऊपर भी किसी तरह का कोई एलिगेशंस नहीं लगा सकते हैं। उसका एक प्रॉपर चैनल होता है और जिस लिहाज से जिस तरह से गंदे वर्ड्स वो बोल रहा है, गंदे शब्द यूज़ कर रहा है, वो दैट इज़ अगेंस्ट लॉ। हम किसी भी पर्सनैलिटी, भले वो पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, किसी भी पर्सन के, किसी भी बंदे के पर्सनल लाइफ में नहीं जा सकते। उसका पर्सनल लाइफ ख़राब करना, उसके ऊपर एलिगेशंस करना, ये सारी चीज़ें, भले हम पॉलिटिकली बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, पर एक मिनिस्टर लेवल पे एक बंदा है, आप उसके ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगा रहे हो। आपके पास क्या एविडेंसेस है, क्या प्रूफ है, और आप कौन हो, किसने आपको ये राइट दिया? ये एक बंदे का काम नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप अफेयर। इसके पीछे कोई एक बड़ी पर्सनालिटी है जो उसको प्रोवोकेट कर रहा है। अकॉर्डिंगली वो आगे जाके हमारे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, इतनी गंदी बातें जो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दी कॉमन ऑडियंसेस। और सोशल मीडिया के ऊपर तुम फॉरवर्ड कर रहे हो और उसके बाद में ये भी कह रहे हो कि मेरा एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, मैं दाऊद को बिलोंग करता हूँ, मैं उनका ये हूँ। बिग बॉस में भी उन्होंने एंट्री दी थी, सलमान खान को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, वहाँ से भी वो हकाले गए, उनको वहाँ से भी धकेल दिया गया। बट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे हम एक लैंग्वेज एक प्रेडिक्शंस होती है, उतना ही हमने उस तरह से ही बोलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इतना अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हो तो दैट इज़ अगेंस्ट लॉ। ये तो मेरा ही कहना है। हम उनके बेल को अपोज करेंगे, हम मिनिस्ट्री लेवल तक जाएंगे। इसके पीछे एक प्रॉपर इंक्वायरी टीम, एक SIT कमेटी बैठाना चाहिए जो हमको प्रॉपर तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी और इसका डीप रूट्स हमको पता चलेगी कि इसके पीछे कौन है। ये तो एक छोटा सा प्यादा है, मेन चेस और ये गेम कहाँ चल रहा है, दैट शुड कम आउट। ये हमारी है अपील और मैं इस तरह से उनको अपोज करूँगी और उनके बिल को प्रॉपरली अपोज करूँगी। देखिए, मैं दूसरे पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मगर हाजी अराफात शेख भाई के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। पॉलिटिकली मतभेद हो सकते हैं, मगर मनभेद नहीं है। जब मुद्दा फैमिली का आता है तो हम एक साथ हो जाते हैं, मगर जब पॉलिटिकल आता है, हम एक साथ 25 साल थे, हम साथ में स्टेज शेयर किया, हमने साथ में पोस्ट शेयर किया, मैं उनके अंडर में काम किया हूँ। मगर भाई के बारे में बोले और उनके अब्बा के बारे में बोले, साला पुलिस को 5 मिनट के लिए साइड में रख दो ना कायदे को, तो उसकी ज़बान हलक से निकाल लेंगे, इतनी ताकत है हमारे में। चिंटू शेख नाम इसके लिए फेमस है, ना मैं कोई मंत्री को डरता हूँ ना किसी को डरता हूँ, माँ बाप को इज्जत देता हूँ, ऊपर परवरदिगार को डरता हूँ। और भाई के अब्बा को हम लोग बहुत ऊँचे लेवल के ऊपर हम लोग सब मुरीद हैं। भाई के अब्बा के साथ मेरी खुद पर्सनली बहुत अच्छी दोस्ती थी, फैमिली का रिलेशन था। जब मेरे ऊपर 2010 में संकट आया था तो अब्बा ने मेरी जान के लिए दुआ मांगी थी और उनकी दुआ अल्लाह ने किधर कबूल की होगी और मैं बच गया। आज ये लाखेरा, लोफड़, गर्दुल्ला, फालतू 2 टक्के का आदमी, छड़क छाप, उसके पीछे जो लोग हैं वो बोलता है मैं कोई गैंगस्टर का, कोई टेररिस्ट का दामाद हूँ। ये बोल के वो बिग बॉस में आया, सलमान खान को झुकाया रहेगा, तो सलमान खान को तो झुका पाया रहेगा, पर हमारे हाजी भाई को नहीं झुका पाएगा। हाजी भाई के हम दूसरे पार्टी में काम करते हैं, हम एक दूसरे को मीडिया के ऊपर ब्लेम करते हैं, मगर हम फैमिली तक नहीं पहुँचते। ये फालतू आदमी, ये थर्ड क्लास आदमी के पीछे कौन शरीफ है, कौन सरकारी आदमी है, कौन मामा है, कौन भांजा है, ये सब निकालना चाहिए। इसके CDR रिकॉर्ड चेक होने चाहिए, क्योंकि हाजी भाई ने इंटरव्यू देने के 15 मिनट में ये फालतू 3 लोफड़ आदमी, लाखेरा आदमी कैसे बयान करता है। ये जुबैर खान को ना हम पहचानते हैं। शर्म इस बात की आती है कि हम भी मुसलमान हैं। शर्म इस बात की आती है कि उसके फेसबुक पेज के ऊपर हमारे कौम के, हमारे मुसलमान भाई वो 2 टक्के के आदमी को जब लाइक करते, कमेंट करते हैं ना, तो वो टोपी का, वो दाढ़ी का कुछ तो इज्जत रखो, कुछ तो इज्जत रखो। अगर आप मुसलमान हो, हम तालिबान का विरोध करते हैं, तो ये मुंबई में जो एक गर्दुल्ले तालिबान बैठे हैं ना, उनका विरोध करना भी पॉलिटिकल लोगों में और ख़ास करके मुसलमान पॉलिटिकल लोगों में। अगर हमारा एक भाई ऊपर जा रहा है तो उसको सपोर्ट करो। अरे कोई भी पार्टी में रहने दो, हम कोई भी पार्टी में, मगर हमारे ख़ानदान तक आएगा, हमारे फैमिली तक आएगा ना, तो उसको घर में घुस के मारेंगे। मैं पर्सनली मेरे वाइफ को वॉचिंग एडवोकेट बोल के खड़ा कर रहा हूँ, और मैं खुद मुख्यमंत्री साहब को, गृह मंत्री को खुद मेरी तरफ से, मेरी ऑल इंडिया बायोडीजल एसोसिएशन की तरफ से, शिव व्यापारी सेना की तरफ से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ और एक गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके पर्दे के पीछे कौन लोग छुपे हैं, उसकी तहकीकात हो, उसकी एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी हो और हमें
इंसाफ चाहिए। देखो हम तो सत्ताधारी पार्टी में, हाजी अराफात भाई अपोजिशन पार्टी में, और उनके बारे में जो बयान किया है उसने एक बार नहीं किया, इससे पहले भी किया। मैं खुद कुर्ला पुलिस स्टेशन में गया था उसको गिरफ्तार करने के लिए, और उसको गिरफ्तार किया है, उसको एक दिन का रिमांड नहीं। ऐसे आदमी को मुंबई शहर में और ख़ास करके सोशल मीडिया के ऊपर कभी दिखना नहीं चाहिए। ये गंदगी है, ये समाज की गंदगी है। ये गणपति से पहले ऐसी बयानबाजी करके क्या करना चाहता था? भाई के हम ऊपर पिछले बार नमाज के ऊपर से कुछ बोला। ये कौन होता है मुसलमानों का? कौन से पार्टी से बिलोंग करता है तू? कौन से नेता का आदमी है तू? तू किसका पेद्दू है ना, वो हमें पता चलना चाहिए। तू किसके लिए काम कर रहा है, किसकी सुपारी ले रहा है, वो मालूम पड़ना चाहिए। मुझे खबर 4-5 लोगों की मालूम पड़ी है, उस हिसाब से मैंने क्राइम ब्रांच को भी खबर दी है। अगर इसके बाद कोई भी हिम्मत करेगा, पॉलिटिकली बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसा मैडम ने बताया, संविधान का राइट है, हमें संविधान का राइट और संविधान के राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच से बोलो, मगर गंदी लैंग्वेज में बोलोगे, वो कोई भी हो उसको भारी पड़ेगा। क्योंकि अभी ये एकदम फाइनल हो गया है कि हम ये जो जुबैर का गोबर कौन वो है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, और उसके पीछे जितने बंदे बिल के अंदर भी छुप के बैठे हैं ना, उनको भी खींच के निकालेंगे। अब ये शुरू हो गया है, 4-5 दिन में आपके सामने सब चेहरे आ जाएंगे, और पूरी उम्मीद है मुझे वो चेहरे उसने अंदर पुलिस के सामने उगला है, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, और अभी उनकी बारी है, उनको अरेस्ट करने की बारी है। उनके ऊपर भी हमको कानून पे विश्वास है, हमको सरकार पे विश्वास है। हमें न्याय चाहिए, आने वाले कल में उनकी भी गिरफ्तारी चाहिए।